मार्गरेटा शिल्पा को भी बुला लाई थी। कुछ ही समय में विक्रम की भेजी हुई डॉक्टर भी वहां आ पहुंची। उन्होंने तनु का चेकअप किया। अभी घबराने की बात नहीं थी, शायद स्ट्रेस के कारण तकलीफ बढ़ गई थी। डॉक्टर तनु को इंजेक्शन देकर वहां से चली गई थी। दादाजी भी आ गए थे, सभी परेशान थे। तनु अपना ध्यान नहीं रख रही थी। शिल्पा ने परेशान होकर राजवीर से कहा, किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है तनु की, पर अभी तक इसने काम करना नहीं छोड़ा, कैसे मना करे? मानती ही नहीं है। सभी परेशान से बैठे थे और तनु की तबीयत ठीक होने के बारे में बात कर रहे थे। तभी विक्रम आया। उसे देखकर लगभग सभी चौंक गए थे। राजवीर ने विक्रम के गले लगते हुए कहा, विक्रम तुम यहाँ, सब ठीक तो है? विक्रम ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, हाँ वो तनु का फोन आया था, वो ठीक तो है? शिल्पा ने थोड़ा परेशान होकर कहा, हाँ वो ठीक है, पर तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। विक्रम ने कहा, वो मैं तनु की तबीयत का सुनकर परेशान हो गया था। वो ठीक है तो बस अब मैं चलता हूँ। राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी दूर से आए हो, बैठो, खाना खाकर आराम करके जाओ। अब आए हो तो तनु से मिल के जाना। वो डॉक्टर तुमने ही भेजी थी ना, थैंक्स उसके लिए। विक्रम ने कहा, इसमें थैंक्स कैसा, वो मेरी भी तो दोस्त है, और तेज यहाँ नहीं है तो हम सबकी जिम्मेदारी उसके प्रति बनती है। राजवीर जवाब सुनकर मुस्कुरा दिया। खाना खाकर राजवीर के साथ गेस्ट रूम में चला गया। वो कह नहीं पाया, पर अंदर ही अंदर उसे तनु की चिंता हो रही थी। शाम को वो पहाड़ी की तरफ निकल गया। कई बार उसका फोन बज चुका था, पर उसने किसी से भी बात करना जरूरी नहीं समझा। आज वैसे भी अंदर ही अंदर वो सुलग रहा था। शिल्पा ने शाम को गुरप्रीत जी को फोन लगाया, तब पता चला कि प्रीति वहां है। थोड़ी देर बात करके उसने फोन रख दिया। उसका मन विक्रम और प्रीति के बीच ही उलझा रहा। राजवीर पलक के साथ खेलने में बिजी था, तो शिल्पा विक्रम से बात करने के लिए पहाड़ी की तरफ चली गई। विक्रम उदास सा पहाड़ी को निहार रहा था। शिल्पा उसके बगल में खड़े होकर बोली, आज तो तुमने वहां दिल्ली में होना था, तनु के लिए यहाँ तक आना? शिल्पा की बात काटकर विक्रम बोला, तो तू शक तो नहीं कर रही मुझ पर? शिल्पा नाम में सिर हिलाते हुए बोली, ना नहीं, वो मैं। विक्रम सामने देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वो दोस्त है मेरी और कुछ नहीं, प्लीज कोई और नाम मत दे देना, मैं सह नहीं पाऊंगा, जानता हूं तू यहाँ क्यों है। शिल्पा फिर अटकते हुए बोली, वो सब क्या सोचेंगे, तो मैं तुझे बोलना चाहती थी। विक्रम उसकी ओर पलटते हुए बोला, तो ज्यादा दिमाग खर्च मत कर, क्या हमारी दोस्ती कमजोर हो गई है? हाँ मैं उसे पसंद करता था, आज भी करता हूँ, पर अब वो सिर्फ मेरी दोस्त है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तेरे या किसी और के सोचने का कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। वो तेज की पत्नी है और हमेशा रहेगी। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, बस उसकी जरा सी भी तकलीफ सह नहीं पाता। बहुत रोकता हूँ अपने आप को, पर उसकी तकलीफ छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। तेज को ठीक हो जाने दो, तब तक बस उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। उसके आने पर शायद यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। शिल्पा सोचते हुए बोली, पर प्रीति, क्या वो इस रिश्ते की पवित्रता को समझेगी? सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं, बस इसीलिए समझाने की कोशिश कर रही थी। विक्रम को प्रीति की हर बात याद आई। उसने चिढ़ते हुए कहा, उसे फर्क पड़ना होता तो शायद कब का पड़ चुका होता, पर उसे तो वो सब मिल रहा है जो वो चाहती है। शिल्पा चौंकते हुए बोली, तुम्हारी गोल गोल बातें पल्ले नहीं पड़ती मेरी। वहां मेरी सास बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ हो, किसी को बताया? विक्रम को याद आया उसे सुबह से ही किसी का फोन नहीं उठाया था, तो उसने उदासी से मुंह फेरते हुए जवाब दिया, नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। शिल्पा ने विक्रम का कंधा मोड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछा, तेरे कहने का मतलब क्या है? अब सीधे से समझाएगा बात क्या है? लड़ाई हुई है प्रीति से या कोई और बात है? विक्रम कुछ बोलता तभी मार्गरेटा ने आकर कहा, मैडम, तनु मैडम बुलाता है तुमको और सर को भी। शिल्पा मुस्कुराते हुए बोली, चल तेरी दोस्त को होश आ गया, जरा उसकी भी खबर लेते हैं, फिर तेरी खबर फुर्सत में लूंगी। विक्रम गहरी सांस लेकर शिल्पा के पीछे चल पड़ा। रूम में तनु की हालत अब ठीक लग रही थी। वो फोन में मोहित के भेजे वीडियो देख रही थी। शिल्पा आते ही तनु से बोली, अरे वाह, तू तो बड़ी ही चंगी लग रही है, मैं जूस लाती हूँ और दादू को भी बोल देती हूँ कि तू ठीक है, वो कब से परेशान है। तनु ने धीरे से सिर हिला दिया। विक्रम ध्यान से उसका चेहरा देख रहा था। तनु अभी भी किसी तकलीफ में थी, ये उसे दिख रहा था। वो तनु के बेड के पास आकर बैठ गया। तेज की फोटो भी वहीं रखी थी। उसे तेज की फोटो को देखकर कहा, जानती है, जब तेज ने मुझ पर विश्वास किया तब उसने मुझे एक ही बात कही थी कि उसके बाद यदि कोई तुम्हें समझ सकता है तो वो मैं हूँ। आज लगा कुछ नहीं समझ पाया मैं,
उसके लिए बस ध्यान रख अपना, और कुछ नहीं कह पाऊंगा। तनु मुंह फेरकर रो दी तो विक्रम ने उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, बहुत जल्दी आएगा वो, तू रो मत। मैंने बेस्ट डॉक्टर हायर किया है तेज के लिए, उसे ठीक होना ही होगा। अब ज्यादा देर नहीं है, बस तू ठीक रह। तेरी तकलीफ मैं सह नहीं पाता हूँ, तू जानती है ना। उसने अब तनु की नाक खींचकर कहा, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है। तनु आश्चर्य से विक्रम को देख रही थी कि उसने बगैर बताए उसकी इतनी मदद की। विक्रम वहीं पास की चेयर पर बैठते हुए बोला, अब बता क्यों रुदाली बनी हुई है? अब तो पति भी ठीक हो रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए। तनु ने अपना फोन विक्रम के आगे कर दिया। मोहित के भेजे वीडियो ने उसे भी चिंता में डाल दिया, पर उसने अपनी चिंता को छुपाते हुए कहा, ये तो आधा वीडियो है। मेरी तो डॉक्टर से बात हुई है, तेज काफी समय के बाद कोमा से जागा है, बस इसीलिए डॉक्टर ने उसे बात करने से मना किया है। सब ठीक है, मैं तेरी बात करवा दूंगा डॉक्टर से। और ये मोहित वहां जाकर क्या ऐसे ही डरावने वीडियो शूट करता है? नंबर दे जरा उसका, अभी बताता हूँ उसे। ऐसे वीडियो कोई भेजता है क्या? तनु ने उसके हाथ से फोन लेकर कहा, नहीं रहने दो, मैं ठीक हूँ। पर विक्रम ने उसका फोन जबरदस्ती लिया और मोहित का नंबर अपने फोन में सेंड कर दिया। इसी नोकझोंक में ही सही, तनु दर्द को जैसे भूल ही गई थी। दोनों झगड़ रहे थे। शिल्पा वहां आई और दोनों को जूस और नाश्ता देते हुए बोली, तो मैडम, हमें इतना तंग करने के बाद अब ठीक है? थैंक्स विक्रम। विक्रम भी मुंह फुलाते हुए बोला, तो अब तुम दोनों फॉर्मेलिटी भी करोगे मेरे साथ? दोनों ही हंस दिए। विक्रम उठने को हुआ तो तनु ने कहा, विक्रम, प्रीति का ध्यान रखना, थोड़ी चंचल है माना, पर दिल की बुरी नहीं है। तू समझेगा उसे तो शायद उससे ज्यादा अच्छी लड़की और कोई नहीं होगी। तू बात मानेगा ना? जब भी कोई बात हो तो हर पहलू पर ध्यान देना, किसी पर भी इल्जाम मत लगा देना, और मैं नहीं चाहती कोई भी तुझे गलत समझे। तू समझ रहा है ना? विक्रम और शिल्पा आश्चर्य से तनु को देख रहे थे। कितना समझती है वो उसे। शिल्पा जो समझाना चाहती थी वो उसने एक लाइन में समझा दिया था। तनु की बात सुनकर विक्रम और शिल्पा दोनों ही उसे आश्चर्य से देख रहे थे। शिल्पा विक्रम की ओर देखकर बोली, यही तो मैं इस पागल को समझा रही थी कि इस तरह से आना कहीं सबको खटक ना जाए, पर ये तो मुझे ही गलत समझ रहा था। अब तू ही समझाना इसे। विक्रम अब शिल्पा को घूर कर देखकर वहां से जाने लगा तो तनु विक्रम का हाथ पकड़कर बोली, विक्रम प्लीज, तू बुरा मत मान। तेरे जैसा दोस्त नसीब वाले को मिलता है जिस पर अब तेज भी कायल है, पर अब तेरी शादी हो गई है। प्लीज तू जब चाहे तब यहाँ आ, और मुझे और शिल्पा को जरूरत होगी तो हमारे दिमाग में तू ही सबसे पहले आता है। पर जानता है ना, मैंने जो कॉम्प्लिकेशन झेली है, मैं नहीं चाहती कि उसका 1% भी तेरी जिंदगी में आए। बस एक बार इस बारे में सोचना। विक्रम ने थोड़े नाराजगी भरे स्वर में कहा, जब से यहाँ आया हूँ तब से ही सुन रहा हूँ तुम दोनों का भजन। सीधे कहो ना, यहाँ मत आना, मैं नहीं आऊंगा। अरे इसकी जगह ये भी तो कह सकती थी ना कि प्रीति को समझा दो कि गलत ना समझे, पर नहीं। ठीक है, नहीं आऊंगा अब यहाँ। वो वहां से गुस्से में निकल गया। तनु परेशान से शिल्पा से बोली, यार ये तो बुरा मान गया, मैं समझाना चाह रही थी। शिल्पा बोली, छोड़ना, ये पागल हो गया है, पर समझ गया है, और तू चिंता मत कर। देखना, जब हमें जरूरत होगी उसके पहले ये हाजिर रहेगा, भले ही हमसे कितना भी गुस्से में क्यों ना हो। तनु परेशान से विक्रम के बारे में ही सोच रही थी। विक्रम उसी समय उन दोनों को बगैर बताए वहां से निकल गया। दिल्ली में शाम को प्रीति बड़े ही मन से तैयार हुई। उसने स्टोन वर्क की साड़ी पहनी थी। सुंदर तो थी ही, पर आज जैसे चांद ही धरती पर उतर आया था। उसे मन में सोच रखा था कि सबसे पहले वो विक्रम से माफी मांग लेगी। गुरप्रीत जी वहां आई। प्रीति को साड़ी पहने देखकर बोली, ओए रब जी, ये साड़ी पहननी तूने कब सीखी? एकदम सोहनी लग रही है। प्रीति शर्मा कर नजरें झुकाकर बेड पर बैठ गई। गुरप्रीत जी उसके कान के पीछे काजल लगाकर बोली, एक बात तो बताओ, वहां सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब तेरे साथ सब अच्छे से तो रहते हैं ना? प्रीति बोली, हाँ माँ, पहले डर लग रहा था, पता नहीं सब कैसे होंगे, पर रब जी की मेहर, सब बहुत अच्छे हैं। ये साड़ी पहनना नानी जी ने सिखाया है। हाँ, बस आपका दामाद ही खड़ूस है। गुरप्रीत जी हंसकर बोली, अब जैसा भी है तूने पसंद किया है, खड़ूस ही था तो पहले ही देखना था ना। प्रीति उनकी बात सुनकर जवाब ही नहीं दे पाई। तभी बेल बजी तो प्रीति की धड़कनें फिर तेज हो गई। गुरप्रीत जी हंसकर बोली, आ गया तेरा खड़ूस तुझे लेने। उससे भी रहा नहीं गया। गुरप्रीत जी हॉल में आई तब तक अंगद जी ने सभी को हॉल में बैठने को कह दिया था। गुरप्रीत जी की आंखें विक्रम को खोज रही थी तो साधना जी बोल पड़ी, वो विक्रम काम से बाहर गया है तो आज नहीं आ पाया, हम ही आ गए। गुरप्रीत जी को प्रीति की याद आई। कितनी खुश है वो,
पर जब जानेगी तो बुरा लगेगा, ये सोचकर ही वो थोड़ी सी उदास हो गई। प्रीति भी वहां आई और सभी के पैर छूकर वहीं रुक गई। नानी जी उसके गाल छूकर बोली, पूरे 1 दिन नहीं देखा इस चांद को, अब सुकून आया है। आज तो तुमने बहुत अच्छी साड़ी पहन ली है। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, आपने सिखाया था ना, तो बन गई। अंगद जी और राणा जी चुनाव की बातों में बिजी हो गए और प्रीति खाने की तैयारियां कर रही थी। प्रीति के दिमाग में अभी भी विक्रम ही था। वो नहीं आया था तो मन में एक उदासी सी छा गई थी। सभी ने खाना खाया और जाने की तैयारी करने लगे तो साधना जी अपने साथ लाए गिफ्ट सभी को देते हुए बोली, माफ कीजिएगा, वो विक्रम नहीं जानता था, बहू को खाली हाथ ही ले आया था। गुरप्रीत जी बोली, कोई बात नहीं, देना तो हमें चाहिए, हम बेटी वाले हैं। नानी जी बोल पड़ी, अब ये आपकी नहीं, हमारी भी बेटी है, तो देना हमें भी चाहिए। आपने इतनी प्यारी बच्ची दी है हमें। सभी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। सब जाने लगे तो प्रीति भरी आंखें लिए गुरप्रीत जी से लिपट गई। अंगद जी भी मुंह फेर कर रो दिए। माहौल थोड़ा गमगीन हो गया था। राणा जी के इशारे करने पर साधना जी प्रीति को अपने साथ लेकर कार में बैठ गई। कुछ ही समय में वो सब घर पहुंच गए। कार से निकलकर प्रीति ने घर को देखा। मुस्कुराहट और राहत फिर उसके चेहरे पर छा गई। साधना जी उसे अपने साथ अंदर ले आई। राणा जी के चेले वहीं गार्डन में जमा थे तो वो उनके साथ फिर बिजी हो गए। नानी जी विक्रम के बारे में सोचकर अंदर आ गई। साधना जी प्रीति को उसके कमरे में ले आई तो नानी जी वहीं हॉल में बैठकर विक्रम को फोन लगाने लगी। इस बार विक्रम ने फोन उठा लिया। उसके फोन उठाते ही नानी जी अधिकार से बोली, कितना फोन लगा रहे थे सब, तुम कहाँ हो? विक्रम एयरपोर्ट पर प्लेन में बैठने ही वाला था। वो बोला, बस नानी, कुछ जरूरी काम से आया था, अब आ रहा हूँ। नानी जी ने इधर उधर देखते हुए गहरी सांस लेकर कहा, वो तनु बेटी कैसी है? विक्रम ने कहा, अब ठीक है नानी, उसके लिए इतनी दूर आया और वो पागल मुझ पर ही नाराज हो रही थी। नानी जी ने कहा, जल्दी आ, अभी मैंने किसी को नहीं बताया कि तू पुणे गया है। तू तो जानता है अपने पापा को, उन्हें पता चला कि तनु से अभी भी मिलता है तो बखेड़ा हो जाएगा। विक्रम ने जवाब दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता नानी माँ, आप जानती है ना मुझे, गलत तो मैं गलती से भी नहीं करता और ना सह सकता हूँ। नानी मुस्कुराकर बोली, पता है मुझे, अब जल्दी आ, तेरा कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हंसते हुए उन्होंने फोन रख दिया। विक्रम के चेहरे पर प्रीति का सोचकर ही गुस्से की लहर आ गई।